मैं सिया सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प, इसका मतलब ये है कि मदद के लिए हाथ बढ़ाना, लोगों की मदद करना। आज हम सबकी लाइफ जो है बहुत बिजी होती जा रही है। फ़ोन इंटरनेट के थ्रू हम खुद को कभी अकेला महसूस कर ही नहीं पाते हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक सिर्फ हम काम ही करते रहते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा फ्री हुए वैसे ही हम क्या करते हैं कि फ़ोन देख लिया या थोड़ी सी नेट सर्फिंग कर ली, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख लिया। तो हम सबका जो रूटीन होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, दिन भर काम करना और फिर फ्री हुए तो नेट सर्फिंग करना। तो ये जो हमारा जो रूटीन है, ये दिन भर का हमारा जो काम है, काम, थकान और स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी जीने के ढंग को बोझिल बनाता जा रहा है। इस तरह हम ज़िंदगी को ठीक तरह से जी ही नहीं पा रहे। तो आज हम सबकी लाइफ एक तरह से बेरंग सी होती जा रही है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इसी तरीके से है कि हम अपने आप को खुश किस प्रकार रखें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सकें। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। अपने आप को खुश रखने के कुछ टिप्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, हमारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहनी चाहिए। हमेशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा एक उदास चेहरे से हमेशा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप खुद को मुस्कुराते हुए देखेंगी तो क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है और जो लोग होते हैं वो भी हमारी तरफ ज़्यादा हमारी बातों को सुनते हैं। अगर आप साइड सा मुँह लटका के बैठे रहेंगे तो कौन आपके पास आएगा, बोलेगा कि इनके पास मैं जाऊँगा, ये तो खुद ही अपसेट है, मैं जाऊँगा तो और अपसेट हो जाऊँगा। तो इट मीन्स अगर आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होगी तो लोगों का ध्यान जो है आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगा। तो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपको वैल्यू देंगे। तो हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हमारी वैल्यू को भी बढ़ाती है। तो हमारा पहला पॉइंट था। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये कहने सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है, सबको रिस्पेक्ट देना। हम कहते भी हैं हाँ हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, पर असल ज़िंदगी में अगर फॉलो करने की बात करें तो ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। हम छोटों से कैसे बात करते हैं, ओए छोटू इधर आ, ओए ये कर ले, ओए वो कर लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो रिस्पेक्ट है वो सबको बराबर देनी चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। अगर हम रिस्पेक्टफुली अगर बात करते हैं छोटे या बड़ों से तो रिटर्न में भी हमें वैसे ही जो रिप्लाई है, जो रिस्पॉन्स है वैसा ही मिलेगा। अगर हम बच्चों से अच्छे से बात करेंगे तो हमें रिटर्न भी बच्चों से वैसा ही मिलेगा। अगर हम बच्चों से आपसे बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी हमारे साथ कैसे बात करेंगे, आप करके। अगर हम तू तोड़ा करेंगे, उनके सामने गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, तो बच्चे वो चीज़ें सीखेंगे। तो सेम वैसे ही बड़ों के साथ भी हमें वैसे ही बात करनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये जो है अट्रैक्शन ऑफ लॉ की तरह काम करता है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम कहता है कि जो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। अब सपोज़ मैं किसी से झगड़ा कर रही हूँ, लड़ाई कर रही हूँ, तो मेरा वे ऑफ माइंड कैसे सोचेगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा। जो फीलिंग मैं झगड़ा करते टाइम दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वैसा ही रिटर्न मुझे, अगर मैं किसी को गाली दे रही हूँ या किसी को अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, तो रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, वैसा ही तो मिलेगा। रिटर्न भी मुझे वैसे ही अब्यूज़ वर्डिंग मिलेंगी और इरिटेशन, जो बातें मुझे नहीं अच्छी लगेंगी वही बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। तो यही अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम कहता है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप किसी चीज़ के बारे में गलत सोचेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका माइंड भी वैसे ही काम करने लगेगा, गलत सोचने लगेगा। तो आप अट्रैक्शन ऑफ लॉ के नियम की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम अपने टॉपिक पे ही आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा रिस्पॉन्स देंगे सबके साथ तो हमें रिटर्न भी अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। तो ये भी हमें अपने आप को खुश रहने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो नंबर 3, हमारा सबसे जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना कि ज़रा सा किसी को चिढ़ा देते हैं या ज़रा सा किसी को कुछ बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गाली गलौज करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रख पाना, किसी को चिल्ला चिल्ला के बातें करना। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारे गुस्से पे हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी और का कंट्रोल है।
कोई हमें जैसे चाहे बोलता है, हम उसका रिप्लाई भी उसी तरीके से करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर सपोज़ सामने वाला अगर आपको गुस्सा दिला रहा है बार बार, वो जानबूझ के आपको गुस्सा दिला रहा है कि आप कुछ उसके सामने अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ करें, कुछ गलत बोलें, तो आप उस टाइम में ऐसे काम कर सकती हैं कि आप मन के अंदर अपने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करिए। इससे क्या होगा कि जो आपका ध्यान है वो काउंटिंग की तरफ होगा और आप उस पर्सन की बातों को ध्यान से नहीं सुन पाएंगे, जो कि वो नेगेटिव आपके सामने बोल रहा होगा। तो अगर आप उस पर्सन की बातों को नहीं सुन पाएंगी तो आप ठीक से उनको रिप्लाई नहीं कर पाएंगी, और अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो सामने वाले को लगेगा अरे मैं तो कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हैं, तो वो भी हो सकता है आपको रिस्पॉन्स नहीं दें। और अगर रिस्पॉन्स देते भी हैं तो भी अगर आपको बोलते हैं तो पॉसिबल होते हैं वहाँ से उठकर चले जाइए, और अगर पॉसिबल ना हो तो अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाइए, क्योंकि गुस्से में कही हुई बातें या गुस्से में लिए हुए डिसीज़न हमेशा अक्सर गलत ही होते हैं। इसीलिए हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये था हमारा ना 3 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा पॉइंट है कि हमें अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। देखिए, हम सुबह से लेकर रात तक हम किसके लिए काम करते हैं? अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड है तो हस्बैंड के लिए, वाइफ है तो वाइफ के लिए, सबके लिए टाइम निकालते हैं। और फ्री टाइम होता है तो हम फ़ोन में लग जाते हैं। फ़ोन देखना, नेट सर्फिंग करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा जो भी हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं हम उन पे बिज़ी हो जाते हैं। पर क्या हम खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं? हम कभी सोचते हैं कि हमारा जो रूटीन कल था वही आज भी है, कल और आज में हमने क्या अपने आप में इम्प्रूव किया? नहीं सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना है, ताकि हम अपने बारे में खुद के बारे में थोड़ा सा सोच सकें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, हम अभी अपनी लाइफ में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें कितना और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या कुछ नया हमने सीखा या नहीं सीखा, या हम क्या चाहते हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, अपने बारे में सोचिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नंबर 5, आज का हमारा जो नंबर 5 टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये है कि अपने फ्री टाइम में अपनी पसंद का काम करें। ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे, अपने फ्री टाइम में अपने पसंद का काम करना। तो आप अपने फ्री टाइम में अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सपोज़ अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग कीजिए, डांस पसंद है तो डांस कीजिए, खाना कुकिंग पसंद है तो कुकिंग कीजिए, मूवी देखना पसंद है मूवी देखिए, और इंस्पिरेशनल बुक, स्टोरीज, जो भी आपको काम करना अच्छा लगता है वो कीजिए। इससे आपको क्या लगेगा, खुद को बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जी रही हैं, आप वो काम कर रही हैं जिसमें आपकी हॉबीज़ है, जिसमें आपका मन कर रहा है। तो आप उस अपनी हॉबीज़ को और इम्प्रूव भी कर सकती हैं। सपोज़ अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है पर आपको सिंगिंग नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिंगिंग नहीं आती है, पर आपको अच्छा लगता है तो आप सिंगिंग ज़रूर कीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि इसके लिए आपको सिंगर होना पड़ेगा, बाथरूम सिंगर भी चलेगा। आप सिंगिंग करके तो देखिए, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, आपकी सिंगिंग और अच्छी होती जाएगी। और नहीं भी अच्छी हुई तो क्या हुआ, आपने कोशिश तो की, आपने अपने आप को खुश तो किया। अगर आप अपने आप को खुश रखने के लिए जो आपकी हॉबीज़ अगर वो करते हैं, तो इससे डेफिनेटली आपकी जो लाइफ का जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। आपको अच्छा लगेगा, आप लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट था। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अपनी तुलना किसी से ना करें। ये भी अच्छा पॉइंट है। हमें देखिए, हम पूरी दुनिया में सबसे यूनिक हैं, हमारी सोच सबसे अलग है, हम सबसे अलग हटके सोचते हैं। हम सब एक ही टॉपिक पे सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। हम सोचें कि हम जैसा सोच रहे हैं सामने वाला भी ऐसा सोचे, वो कोई ज़रूरी थोड़ी है। और हम कंपेयर नहीं कर सकते ना कि हाँ भाई वो इतना रिच हो गया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, हम उसकी तरह क्यों नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि हम जो हैं सबसे यूनिक हैं, हम अच्छे हैं, और हम अपने आप को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप बार बार कंपेयर करते रहेंगे, अरे वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, मैं तो यहीं की यहीं हूँ, तो इससे क्या होगा, और आपके माइंड में
नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप अपने आप को और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और आप धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते जाएंगे। तो हमें अपने आप को गिराना नहीं है, अपनी सोच को हमें ऊंचा उठना है, ऊपर बढ़ना है, हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने में सुधार करना है। तो जब आपका नज़रिया इस तरह से होगा, पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। आई होप आपको मेरे थॉट्स, मेरे व्यूज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरे व्यूज़ और ये थॉट्स अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच।